नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज भारत सरकार पर इतना ज्यादा विदेशी प्रेशर है जितना आज से पहले कभी नहीं हुआ। और इसका कारण है एक बहुत ही ज्यादा बड़ा फैसला। ये इतना बड़ा फैसला है कि आज हथियार मार्केट में पिछले 24 घंटों के अंदर जलजला ही आ चुका है। और आप यकीन मानिए, ये इतना बड़ा स्टेप है कि एक बार को भारत सरकार भी ठिठकी कि क्या वाकई में ही हमें ये फैसला लेना चाहिए। क्योंकि एक तरफ जहां पाकिस्तान भारत के सामने परेशानियां खड़ी कर रहा है, दूसरी तरफ चीन की बहुत ही ज्यादा बड़ी चुनौती हमारे सामने खड़ी है। ऐसे में ये फैसला बहुत ही बड़ा रिस्की साबित हो सकता था और भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर भी बन सकता है अभी भी। लेकिन भारत सरकार ने हिम्मत दिखाई और सोचा जो होगा देखा जाएगा, इस फैसले को ले ही डालते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं इस पूरे मामले को। लेकिन पहले एक छोटा सा अपडेट दे दूं कि बहुत सारे छोटे छोटे ऐसे टॉपिक होते हैं जिन पर वीडियो नहीं बनाई जा सकती, लेकिन इंस्टाग्राम और ट्विटर पर मैं उन्हें शेयर करता रहता हूं। तो आप वहां पर फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के लिंक दे दिए हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि कल शाम मैंने वीडियो बनाकर आपको खबर दी थी कि भारत सरकार ने ऐसे बहुत सारे हथियारों के सौदे रद्द कर दिए थे जो रूस को मिलने थे। लेकिन भारत सरकार अभी यहीं नहीं रुकने वाली है। एक और बड़ा फैसला लिया गया है जिसके तहत करीबन 50,000 करोड़ के कीमत के हथियार सौदे और रद्द कर दिए गए हैं। यह बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि ये हथियार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। ऐसे में भारत सरकार ने इन्हें रद्द क्यों किया वो तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से हथियार सौदे हैं जो रद्द किए गए हैं। सबसे पहला सौदा है MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने का। दरअसल भारत अभी करीबन 12 MiG-29 लड़ाकू विमान खरीदने की प्लानिंग कर रहा था। ये के सीरीज के MiG-29 होने वाले थे, लेकिन अब खबर आई है कि भारत इस डील को कैंसिल करने जा रहा है। और इसका कारण यह है कि यह काफी आउटडेटेड हो चुका है, काफी पुराना है और रूसी लड़ाकू विमान अब उतने रिलायबल नहीं हुए। इसलिए कहा जा रहा है कि इसकी जगह या तो फ्रांस का राफेल M खरीदा जाएगा या फिर अमेरिका का F/A-18 सुपर हॉर्नेट लिया जाएगा। वहीं बात करें दूसरे रक्षा सौदे की, ये एक सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम होने जा रहा था जो शॉर्ट रेंज का था और इसका मकसद दुश्मन के एरियल टारगेट्स को, खास करके जो ड्रोन हो गए या लड़ाकू विमान हो गए, उन्हें ध्वस्त करने का था। और बताया जा रहा था कि भारत इजराइल या रूस में से किसी एक को ये डील देने जा रहा था, लेकिन अब फैसला यह किया गया है कि इस डील को भी रद्द कर दिया जाएगा। इसकी जगह स्वदेशी DRDO द्वारा तैयार किए गए शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा रूस का ही भारत वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने वाला था, यह भी कैंसिल कर दिया गया है। रूस से भारत एक एंटी शिप क्रूज मिसाइल खरीदने वाला था जिसका नाम था क्लुब, ये भी कैंसिल कर दी गई है। यानी कि जो ज्यादातर हथियार सौदे हैं वो कैंसिल किए गए हैं जो रूस को दिए जाने थे और इनकी जगह अब स्वदेशी सिस्टम खरीदे जाएंगे। लेकिन क्या यहां पर रूस को ही निशाना बनाया गया है? ऐसा नहीं है। भारत का मकसद स्वदेशीकरण है और इसीलिए भारत यहां पर अमेरिका से करीबन 6 P-8I सर्विलांस एयरक्राफ्ट खरीदने वाला था। इन्हें अंडर रिव्यू कर दिया गया है। यह देखा जाएगा रिव्यू में कि क्या ज्यादा जरूरत है, अगर नहीं तो फिर इन्हें कैंसिल करके जो स्वदेशी सिस्टम है उसमें पैसा लगाया जाएगा। लेकिन अगर लगता है नौसेना को कि नहीं हमें P-8I की ज्यादा जरूरत है तो फिर इन्हें बाय कर लिया जाएगा। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारत रूसी हथियारों को बिल्कुल इंडियन मार्केट से वाइप आउट करने वाला है, क्योंकि कल भारत ने कामो 226 हेलीकॉप्टर की डील कैंसिल करी थी। आज खबर आई है कि कामो 31 जो शिप बोर्न हेलीकॉप्टर है उनकी डील भी भारत कैंसिल कर सकता है, इसकी पूरी संभावना है। तो बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में भारत जो दूसरे गैर जरूरी रक्षा सौदे हैं, गैर जरूरी मतलब जिनकी जरूरत अभी नहीं है, 1-2 साल के बाद होगी, उन सभी को कैंसिल किया जाएगा। उनकी जगह जो भारतीय कंपनियां हैं उन्हें पैसा दिया जाएगा कि आप हथियार बनाइए, हम आप पर भरोसा कर रहे हैं। यानी कि भारत की यहां पर पूरी तैयारी है कि 100% संपूर्ण तौर पर स्वदेशी हथियार ही अपनाए जाएं। और यकीन मानिए मैं इससे बेहद ही खुश हूं, क्योंकि आप देखिए मेरे 2 साल पुराने वीडियो भी उठाकर मैं हमेशा कहता आया हूं कि हमारा हथियार विदेशी हथियार के मुकाबले भले ही 19 हो, विदेशी हथियार भले ही 20 हो, हमें फिर भी अपना हथियार ही खरीदना चाहिए। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मैं देता हूं अमेरिका का। अमेरिका के पास एयर डिफेंस सिस्टम है 2, एक का नाम है थार्ड, दूसरे का नाम है पैट्रियोट। ये दोनों ही डिफेंस सिस्टम जो रूस का S-400 सिस्टम है
उससे काफी कमजोर है। लेकिन अमेरिका फिर भी अपने पैट्रियोट और थार्ड पर ही भरोसा दिखाता है। बल्कि अमेरिका के पास ऑप्शन है कि वो इजराइल का आयरन डोम खरीद ले, वो इजराइल का जो नया नवेला डेविड स्लिंग्स है जो S-400 की टक्कर का माना जाता है वो खरीद ले। लेकिन नहीं, अमेरिका मना करता है। अमेरिका कहता है कि हम मेहनत करेंगे, पैसा लगाएंगे, लेकिन अपने ही S-400 को उन्नत बनाएंगे, विदेशी नहीं खरीदेंगे। और इसीलिए अमेरिका एक बहुत बड़ी सुपर पावर है। भारत को भी इससे ही सीख लेनी चाहिए। और जो हथियार सौदे रद्द हो रहे हैं ना, इससे भारत में बहुत सारी नौकरियां पैदा होगी, क्योंकि भारत की प्लानिंग है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ही हम 130 अरब डॉलर के हथियार सेना के लिए खरीदेंगे और अपनी सेना को मॉडर्न बनाएंगे। और आप जरा सोचिए, 130 अरब डॉलर के हथियार जब भारत में बनेंगे ना, लाखों नौकरियां पैदा होंगी। भारत का पैसा भारत में ही रहेगा, किसी विदेशी हाथ में नहीं पड़ेगा। तो ये भारत का एक बहुत अच्छा स्टेप है मेरे हिसाब से तो। लेकिन आपका सोचना कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।